दोस्तों, ये सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आ गया तो ये सारा पेपर आपका बिगाड़ के रख देगा। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित आंकड़ों की परास और परास गुणांक ज्ञात कीजिए। परास ज्ञात करना है और परास गुणांक। तो आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है कि परास कैसे ज्ञात करना है। परास ज्ञात करने के लिए आपको बताया गया है कि जो अधिकतम संख्या होती है उसमें से निम्नतम संख्या को घटा देते हैं। वो सिंपल परास पूछा गया था, जबकि डाटा देके आंकड़े देके आपसे अगर पूछा जाए तो उसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे तो परास है। तो सेम प्रोसेस वही आपको टेबल वाले में करना है। टेबल के जो वर्ग अंतराल देगा उसमें अगर परास या परास गुणांक पूछता है तो क्या करें, परास पूछेगा तो आपको जो उच्चतम वर्ग की जो उच्च सीमा होगी, उच्चतम वर्ग अंतराल की जो उच्च सीमा होगी उसमें से निम्नतम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को घटाना होता है। तो यहाँ पे देखिए उच्चतम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितना है 90 और निम्नतम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितना है 20। तो 90 में से 20 को घटा देंगे तो आ जाएगा 70। यही आपका परास है। अब आपसे पूछा गया परास गुणांक, तो परास गुणांक बराबर होता है क्या, परास अब बटे में उच्चतम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा अब प्लस निम्नतम वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या आता है कि उच्चतम वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निम्नतम वर्ग अंतराल की निचली सीमा को जोड़ के परास में ही भाग दे दीजिए। तो परास का मान कितना आ गया 70। 70 में ही उच्चतम वर्ग अंतराल की जो ऊपरी सीमा है 90 और जो निम्न सीमा है 20, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 110 आ गया। 70 में 110 का भाग देंगे तो 0.6363 आएगा। तो इसको हम 0.6363 जो आ रहा है इसको 0.64 भी लिख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि परास और परास गुणांक बताइए। तो परास का मतलब आप समझ गए हैं कि उच्चतम वर्ग की ऊपरी सीमा में से निम्नतम वर्ग की निम्न सीमा को घटा देंगे तो परास आएगा, और जो परास आएगा उसी परास में आपको क्या करना है कि उच्च अंतराल की जो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा होगी और जो निम्न अंतराल की निम्न सीमा होगा, दोनों के जोड़ का योग का भाग दे देंगे तो परास गुणांक आ जाएगा। तो आप इस सवाल को जरूर देख कर जाइएगा।